मुसलमानों के खिलाफ बोला तो मार डाला। ब्रिटेन में आईएसआई का साइलेंट ऑपरेशन। ब्रिटेन में यहूदियों को मारा जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों के घर जलाए जा रहे हैं। यह सब पाकिस्तान में बैठा मुनीर करवा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में आईएसआई का साइलेंट ऑपरेशन चल रहा है। ब्रिटेन में आईएसआई शरिया कानून चाहता है, इसलिए जहां एक तरफ ब्रिटेन में घुसपैठ हो रही है तो दूसरी तरफ मुनीर और शहबाज के खिलाफ बोलने वाले को मरवाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आईएसआई और पाकिस्तान में बैठा मुनीर आखिर इतनी आसानी से ऐसा कैसे करवा पा रहा है, और क्या ब्रिटेन में शरिया कानून लागू होगा, मुसलमानों का राज होगा? क्योंकि जो यहूदियों का डर था उसकी तस्वीर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, जब मुसलमानों को खदेड़ने की मांग हो रही थी। यहूदियों को डर है कि मुसलमानों का राज ब्रिटेन में होगा, और अब उनका डर सच में तब्दील होता नजर आ रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अक्सर किसी ना किसी बात को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, फिर चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान सूट के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना हो या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करना हो। लेकिन आज जो बात सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल कुछ दिन पहले आईएसआई के अधिकारी और उसके एसेट मेजर रिटायर आतिफ इकराम के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए खुलासा हुआ था कि कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल आसिम मुनीर के पश्चिमी देशों में रहने वाले आलोचकों को शांत करवाने के लिए, उनकी हत्या या फिर डराने के लिए घर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। यानी जो यहूदी मुसलमान और मुनीर का विरोध करेगा उसे ब्रिटेन में आईएसआई मरवा देगी। इस खुलासे में एक नाम सामने आया था पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा का, जो लगातार जनरल आसिम मुनीर का विरोध करते रहे हैं। और खुलासे में यह भी सामने आया था कि आईएसआई आदिल राजा को शांत करवाने के लिए उनकी हत्या या फिर घर पर हमला करके मारने की योजना बना रही है। आदिल राजा के घर पर किया गया था हमला। 24 दिसंबर 2025 को मेजर रिटायर आदिल राजा के घर पर हमला हुआ भी था, जब वो परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे। अब इसी कड़ी में ब्रिटेन की काउंटर टेररिज्म पुलिस ने आदिल राजा के घर पर उनके साथ मारपीट करने के इरादे से हमला करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनको आईएसआई ने लाखों रुपए दिए। मेजर रिटायर आदिल राजा मुनीर के खिलाफ लगातार बोल रहे थे और मुनीर ने उन्हें मारने का जिम्मा आईएसआई को सौंप दिया। ब्रिटेन के कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक बर्मिंघम में रहने वाले 25 साल के युवक लुइस रेगन को आसिम मुनीर के आलोचक रिटायर्ड मेजर आदिल राजा के घर पर हमला करने का ठेका और पैसा दिया गया था, जिसके बाद उसने अपने 2 अन्य साथी कार्ल्स ब्लैकबर्ड और क्लार्क मैकाले के साथ मिलकर प्लान बनाया कि आखिर कब और कैसे आदिल राजा पर घर में घुसकर हमला किया जाएगा। ब्रिटेन की पुलिस ने जानकारी दी है कि आदिल राजा के ऊपर हुआ हमला टारगेटेड था। हालांकि हमला क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने करवाया, इस पर फिलहाल कोई जवाब ब्रिटेन की पुलिस ने नहीं दिया। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन की पुलिस को कुछ ऐसे साक्ष्य हाथ लगे हैं जिससे यह पता लगता है कि आसिम मुनीर की नीतियों के आलोचक पूर्व पाकिस्तानी मेजर आदिल राजा आईएसआई की हिट लिस्ट पर थे और आईएसआई ने उन पर दबाव बनाने के लिए हमला करवाया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका की जांच। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन की काउंटर टेररिज्म पुलिस यानी सीटीपी और SO-15 कर रही है, क्योंकि अगर यह साबित हुआ कि चेशम में आदिल राजा के घर पर हुआ हमला आईएसआई ने करवाया था तो ये ट्रांसनेशनल रिप्रेजेंटेशन का मामला बनेगा। इससे पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच राजनयिक संबंधों पर भी सीधा असर पड़ेगा और ब्रिटेन की सरकार पाकिस्तान से सवाल पूछेगी। इमरान खान के सहयोगियों पर भी हमला। ब्रिटेन में आदिल राजा के अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सहयोगी और उनके प्रधानमंत्री काल के दौरान उनके सलाहकार मिर्जो शहजाद अकबर पर भी 24 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2026 को कैम्ब्रिज में हमला हुआ था, जिसमें घर में घुसकर शहजाद अकबर के साथ मारपीट हुई थी और आरोपियों ने उसकी वीडियो बनाई थी। इसके साथ ही उन्हें हथियारों से डराया भी गया था। जानकारी के मुताबिक शहजाद अकबर पर भी हमले का प्लान बर्मिंघम शहर का लुइस रेगन ने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर बनाया था। आदिल राजा और मिर्जा शहजाद अकबर पर हमले को अंजाम देने के लिए एक चैट बॉट भी प्लान किया गया था, जिसमें सारी प्लानिंग थी, जो तस्वीर पुलिस को भी मिली है। इतना ही नहीं, शहजाद अकबर और आदिल राजा पर हमला करने का एक ही दिन 24 दिसंबर 2025 को चुना गया,
जिसमें हमला प्लान करने वाला लुईस रेगन अपने एक साथी के साथ कैम्ब्रिज स्थित शहजाद अकबर के घर गया, मारपीट करके शहजाद अकबर को लहूलुहान किया और तस्वीरें खींचकर आईएसआई को भेजी, जिसका पता ब्रिटेन की पुलिस लगा रही है कि इसमें और कौन कौन शामिल था। इसके साथ ही आदिल रजा के घर पर ठीक इसी समय क्लार्क मैकाले और कार्ल ब्लैकबर्ड पहुंचे, लेकिन आदिल रजा के घर पर ना होने पर दोनों ने मकान में तोड़फोड़ की और फिर 31 दिसंबर को हथियार के साथ शहजाद अकबर को डराया गया, जिसमें एक चौथा आरोपी डेनेटो ब्रैमर शामिल था और अभी ब्रिटेन की पुलिस की गिरफ्त में है। यानी कैसे आईएसआई कुछ लोगों को लालच देती है ब्रिटेन के अंदर और मरवाने का प्लान बनाती है, उनको जो मुनीर के खिलाफ बोलता है, उनको जो कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलता है। आईएसआई के मेजर जनरल का नाम आ चुका है सामने। कुल मिलाकर ये दोनों हमले किसने करवाए, इसकी जांच ब्रिटेन की काउंटर टेररिज्म पुलिस कर रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस प्रकार के पश्चिमी देशों में कोऑर्डिनेटेड हमले करवाने में आईएसआई की काउंटर टेररिज्म यूनिट को महारत हासिल है, जिसका प्रमुख इस समय मेजर जनरल फैजल नसीर उर्फ डर्टी हैरी है। कुछ साल पहले केन्या में पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की भी कुछ इसी तरह से हत्या कर दी गई थी, जिसमें भी आईएसआई के डीजीसी मेजर जनरल फैजल नसीर उर्फ डर्टी हैरी का नाम आया था और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया था कि अरशद शरीफ की हत्या मेजर जनरल फैजल नसीर उर्फ डर्टी हैरी ने कराई थी, क्योंकि वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की करतूतें पत्रकार होने के नाते एक्सपोज कर रहा था। वहीं अपने घर और शहजाद अकबर पर हुए हमले पर रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने इस पर कहा कि मेरे साथ और शहजाद अकबर के साथ जो हो रहा है उसे अलग अलग घटनाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी के चलाए जा रहे एक लंबे और सुनियोजित अभियान का ही हिस्सा है, जिसका मकसद सच बोलने वाले को डराना और चुप कराना है। आदिल राजा के मुताबिक कई सालों से पाकिस्तान की एजेंसियां उन्हें निशाना बना रही हैं, क्योंकि उन्हें मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार और सेना के शीर्ष अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को उजागर किया जा रहा है। यानी ये लोग पाकिस्तान की करतूतों को बता रहे हैं, इसलिए उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, संपत्ति जब्त कर ली गई, गैर हाजिरी में कोर्ट मार्शल कर दिया गया, साथ ही उनकी मां को पाकिस्तान में अगवा करके बंधक जैसे हालात में रखा गया। मजबूरन उन्हें ब्रिटेन जाना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद वो चुप नहीं हुए। डराने धमकाने की ये मुहिम यूनाइटेड किंगडम तक अब पहुंच गई है और जो मुनीर के खिलाफ और कट्टरपंथियों के खिलाफ बोल रहा है उसे मरवाने की कोशिश हो रही है, यानी उसे मार दिया जा रहा है ब्रिटेन के अंदर, और ये पूरी साजिश आईएसआई रच रही है। ब्रिटेन में शरिया कानून चाहती है आईएसआई। आदिल ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां लगातार आईएसआई सीमाओं तक सीमित नहीं रहती और ब्रिटेन में उनके और शहजाद अकबर के घरों पर हुए हमले ये दिखाते हैं कि एक तानाशाही व्यवस्था कितनी दूर जाकर पत्रकारों और उनके खिलाफ बोलने वाले को मरवा सकती है, और मुनीर हमेशा से ये करते आए हैं और आगे आने वाले समय में भी यही तस्वीर देखने को मिलेगी। ये कानून या अपराध का मामला नहीं है, बल्कि सच बोलने की सजा देने की कोशिश है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसे फांसीवादी सिस्टम को आईना दिखाया जो जवाबदेही बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदिल ने कहा आईएसआई ब्रिटेन में शरिया कानून चाहता है और इसलिए यह सब किया जा रहा है। शरिया कानून क्या है? शरिया को इस्लामिक कानून कहा जाता है। कुरान, हदीस और पैगंबर मोहम्मद की सुन्नतों पर आधारित नैतिक और कानूनी ढांचे को शरिया कहा जाता है। आसान भाषा में समझिए तो शरिया को इस्लामी कानूनों और तौर तरीकों के हिसाब से जिंदगी जीने का तरीका कहा जा सकता है। पश्चिमी जगत में ब्रिटेन को शरिया कोर्ट की राजधानी बताया जाता है। पिछले 4 दशकों में यहाँ शरिया कोर्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये अदालतें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मुसलमानों पर अपना गहरा प्रभाव डाल रही हैं। ब्रिटेन की राष्ट्रीय सेकुलर सोसाइटी ने समानांतर कानूनी व्यवस्था के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर चिंता जताई है और ये कहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और कट्टरपंथियों की आबादी बढ़ रही है, एक दिन शरिया कानून पूरी तरीके से अपना वर्चस्व कायम कर लेगा। फिलहाल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो यहूदियों की चिंता थी वो वाकई वाजिब चिंता थी, क्योंकि यहूदी लगातार अपने देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी ब्रिटेन में, कि मुसलमानों को खदेड़ दो, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ी है, अब यहूदियों की संख्या कम हो गई है, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। और दूसरी तरफ जब आईएसआई ऐसे टारगेटेड प्लान रच रहा है और खास तौर पर यहूदियों को मरवा रहा है और उनको जो कट्टरपंथियों को लेकर बोलते हैं, जो मुनीर के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे में यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ब्रिटेन में किस तरीके से
मुसलमानों की संख्या बढ़ाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। और वाकई ब्रिटेन में पाकिस्तानियों की संख्या सबसे ज्यादा है और आईएसआई ये चाहता है कि ब्रिटेन के अंदर शरिया कानून हो, क्योंकि पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। फिलहाल आगे आने वाले समय में यह आग और भड़क सकती है और यहूदी एक बार फिर से सड़क पर आ सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जो हमने आपको खबर बताई है, उसके मुताबिक यहूदियों की तरफ से एक बार फिर प्रदर्शन किया जाएगा। जो ऐलान वो कर चुके हैं, सड़कों पर आएंगे और मुसलमानों को खदेड़ने की मांग की जाएगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।